हाँ अभी बोलो। फॉर्मेलिटी स्टार्ट। यस चलिए स्वागत है सबको। मैं कल तो इतना कंफ्यूज है, आते ही खत्म कर रही थी। सबको स्वागत, सारे ध्यानार्थियों को स्वागत सुस्वागत अपने ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन में। आज सारे गुरुओं का दिन है, टीचर्स डे है। सबको अपने मेरी तरफ अपने ज्ञानार्थियों को ध्यान वंदन एंड हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल माय गुरुज, जिनसे भी मैंने कोई भी चीज सीखा है उसके लिए मैं अपना ग्रेटिट्यूड व्यक्त करती हूँ अपने गुरुओं के लिए। चलिए फिर आप लोगों के लिए भी थैंक यू। अनुराग ने हमें विश किया, उसके लिए बहुत थैंक यू अनुराग, थैंक यू वेरी मच। मैं स्क्रीन कल वाला स्क्रीन शेयर करती हूँ, स्क्रीन वो देख के ही समझ आएगा। स्टिल वो 1-2 दिन उसी को देखेंगे, उसमें क्या है बहुत सारे पॉइंट हमारा ये होगा, समझ में आएगा। इसमें हम क्या है, गुरु कोई भी हम उपाधि देते हैं ना, कैसे वो उपाधि मिलता है उस चीज के लिए ये वाले में इसका बहुत सारा है वो नोट्स, इतना लंबा नहीं जाना है, हमें मोटे मोटे समझना है। जैसे महर्षि, किसी को ऋषि बोलते, योगी बोलते, उसमें क्या कोई भी बन सकता है। ऐसे नहीं है संसारी है तो वो महर्षि नहीं हो सकते, ऋषि नहीं हो सकते, सन्यासी हो सकते नहीं। जो मेडिटेशन पद इसमें जाता है ध्यान में, धीरे धीरे उसका प्रोग्रेस होता जाएगा, उसको थर्ड आई दिखने लगेगा तो ऋषि बन जाता है। ऐसे स्टेप्स बताया गया, भगवत गीता में भी बताया। देखिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को बोला है, हे अर्जुन आप योगी बनो, आपका ड्यूटी करो करके बोला है, तपस्वी भवो दिखो योगी, ज्ञानी भवो भी मातो दिखाहा, कर्माभ्यास का दिखो योगी, तस्मत योगी भवार्जुना करके ये बता रहे हैं संस्कृत में। हु इज योगी? ये मैन हु कंट्रोल्स हिज माइंड इज योगी। जो अपना सोच को कंट्रोल करता है वो योगी है। फर्स्ट स्टेप है। जब हम शुरुआत करते हैं जब मेडिटेशन, तो हम वही कोशिश करते हैं ना अपना विचारों को कंट्रोल करने का। कंट्रोल नहीं है तो उसको करने का एक मेथड है, श्वासों पे ध्यान देंगे, धीरे धीरे अपने कंट्रोल में आता है। जैसे जैसे हम उसमें बढ़ते जाते हैं, तो इधर देखिए बढ़ते जाती है तो हम धीरे धीरे क्या होते जाएंगे, ध्यानी बिकम्स योगी। ध्यान शुरू करते हैं तो योगी होंगे, रेगुलर मेडिटेट करते करते हम क्या हो जाएंगे, योगी से ऋषि हो जाएंगे। उसको अचीव करते करते पीक में पहुंचते हैं तो हम ऋषि से राज ऋषि होंगे। राज ऋषि के बाद और नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो राज ऋषि से क्या हो जाएगा, ब्रह्मर्षि होगा। ब्रह्मर्षि हायर लेवल का वो स्टेट है। तो ये चीज कोई भी हम प्रयत्न करते करते उस चीज को, एक तरह का हम स्कूल में होते हैं, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पीएचडी जब करते हैं तो वो फाइनल डिग्री माना जाता है। तो उसी चीज को हम कोई गॉडनेस में आता है, गॉडली इसमें हुड में आता है तो उनको क्या बोला जाएगा, 7/7। 7 है ना ये वाला, इसमें है ना 7 हमारा 7 बॉडी होते हैं, 7 कोशा होता है, 7 चक्रा होता है, 7 कलर होता है, और 5 एलिमेंट, और अपना 7-2 जो है हायर स्टेज, परमात्मा, आत्मा को पहचाना, परमात्मा को पहचाना। तो ये सारे चीजों को मिलके हमें जो मिलता है उसको फाइनली गॉडलीहुड बोलते हैं, भगवान बोला जाएगा। वो चीज हम शुरू करें। अब मेडिटेशन में हमने किया तो हमारे अंदर हमारा श्रद्धा कितना है, हम पाना चाहे कितना, हमारे अंदर विलिंगनेस है, वो करना ही है, मुझे उस चीज को छूना ही है। कुछ भी हो जाए, संसार में लाख प्रॉब्लम्स आते, तो उन सबको भी मुझे मेरा ये मैं गुरी जो है, मुझे उस चीज को छूना है, कितने भी प्रॉब्लम है वो आप अपने मन में बना लोगे तो उस चीज को छूने में आपको कोई नहीं रोक सकता। इसी चीज को, इसी जैसे कि इंद्रधनुष का 7 कलर होता है, 7 लोकास बोला गया, म्यूजिक के साथ नोट्स बोला गया। तो इसमें देखिए एक एक आप देखते जाएंगे। आप इसको वीडियो में भी इसको स्टॉप करके पढ़ सकते हो, नहीं तो मैं इसमें भी डालती हूँ, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नोट्स में डाल देती हूँ। इसमें देखना पहले फिजिकल बॉडी है नहीं, अभी जो हमें कुछ भी नहीं जानकारी, उसी को बोलते हैं अन्नमय कोश। फिजिकल बॉडी को
अन्नमय कोश बोलते हैं। अब चक्रा पे बोला जाए तो मूलाधार चक्र। तो ये वाला कलर होता है इसका रेड, ठीक है। ये इसका तत्व होता है पृथ्वी तत्व, अर्थ एलिमेंट। ऐसे अगला अपना स्टेप हम आगे बढ़ेंगे। फिजिकल बॉडी से हम समझ के इथरिक बॉडी बोलते हैं, प्राणमय कोश। तो इथरिक बॉडी यानी प्राण, जो हम श्वास लेते हैं, ये प्राणों के बारे में भी मैंने एक बार बोला था ना, प्राणमय कोश। और ये नेक्स्ट उसका हम चक्र में देखा जाए तो स्वादिष्टान चक्र है, इसका कलर ऑरेंज होता है और इसका तत्व होता है जल और लिक्विड एलिमेंट। तो ऐसे एस्ट्रल बॉडी, अपना जो शरीर के बॉडी को हम छोड़ के हमारी इमेज जो बोलते हैं ना, उसको एस्ट्रल बॉडी बोलते हैं, उसको मनोमय कोश बोलते हैं। मनोमय कोश का नेक्स्ट उसका चक्र होगा मणिपुरा, इसका कलर येलो, इसका एलिमेंट अग्नि, अग्नि और फायर एलिमेंट। ऐसे कॉजल बॉडी, जो कॉजल बॉडी हम जो भी कर्मों को बांधते हैं उसको कॉजल बॉडी कहा जाता है, तो उसको विज्ञानमय कोश बोलते हैं। और इसका चक्र है अनाहत, इसका कलर होता है ग्रीन, ये वायु और एयर एलिमेंट होता है। ऐसे हम आगे बढ़ते जाएंगे, स्टेप से स्पिरिचुअल बॉडी में जाएंगे, वो आनंदमय कोश। जैसे हम स्पिरिचुअल में अपना एंट्री करते उस चीज को समझ के, तो हमें अच्छा अच्छा लगने लगता है ना, तो आनंदमय कोश में हम एंट्री करें। इसको आप स्वाध्याय करेंगे ना, अब आप भगवत गीता पढ़िए ना, एक एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से। तो ये अपना चक्र, इसमें विशुद्धि शुद्ध चक्र रहेगा, इसका कलर ब्लू और ये एलिमेंट होगा आकाश और स्पेस एलिमेंट। तो इसके बाद हमारा स्पिरिचुअल बॉडी के बाद कॉस्मिक बॉडी आएगा, जो कॉस्मिक एनर्जी हमारे शरीर में होता है। तो हमें कोई भी अंदर का ऑर्गन नहीं दिखेगा, लाइट लाइट सा दिखेगा। वो वीडियो देखा ना आपने, पूरे में नसों में लाइट पास होता हुआ, तो ये स्पिरिचुअल बॉडी होगा। ये क्या हो जाएगा, आनंदमय कोश। तो उस चीज को हम महसूस करेंगे तो अपना शरीर नहीं दिखेगा, शरीर के अंदर का जो सप्लाई हो रहा है वो चीज देख के कितना आनंद लगता है, उससे बाहर आने का मन नहीं होता। तो ये विश्वमय कोश, कॉस्मिक किस में जाते हैं तो विश्वमय कोश, पूरा विश्व अपने ही शरीर में समा गया, जैसे हम विश्वमय कोश को महसूस कर सकते हैं। ये इसके बाद हमारा आज्ञा चक्र खुलता है। आज्ञा चक्र जैसे खुलता है, इसका कलर होता है इंडिगो। हमारा क्या महसूस होना शुरू होता है, शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि। देखिए ये है अहम ब्रह्मास्मि का स्टेज। ये स्टेज तक पहुंचे बिना हम अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि बोल ही नहीं सकते। बोल रहे तो मतलब कुछ करे है नहीं, हम उसको घमंड कर रहे हैं। जैसे थोड़ा सा बुद्धि आता है तो इंसान घमंड करने लगता है ना, वो देवता कहने निकल आए कि नहीं है। जब हम देवता गुण में आ रहे हैं, देवता पद में आ रहे हैं, तो हर इंसान को हमारे अंदर है, उसको हमें महसूस करके उस इसमें स्टेज में आएंगे तो हर इंसान हमें अच्छा अच्छा दिखेगा। वो बुरा कर रहे अच्छा कर रहे, तब हमारा खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। हम खुद भगवान है, वो चीज हम महसूस करने लगते हैं, तब हमें इतना अच्छा आनंद आनंद अच्छा लगता जाता है। वही विश्वमय कोश। उसके बाद फाइनल आपका निर्वाणिक बॉडी, यानी वो सॉल्वेशन होना, उसको निर्वाणिक बॉडी बोला जाता है, यानी निर्वाणमय कोश, दैट इज सहस्रार चक्र। अब हम आज्ञा चक्र तक आ गया, तो सहस्रार चक्र में जाने के वो बन गए। अब तो आप समझ लीजिए महर्षि, ऋषि का सबसे बड़ा वाला पद पा लिया। तो हम ब्रह्मर्षि को बोल रहे हैं ना, ब्रह्मर्षि वो ये सब चीजें सहस्रार तक जाके अपना पूरा जन्म कुंडली को देख लिया, पिछले जन्म में क्या थे। वो तो अलग अलग अपने अपने जन्म को देखते बोलते हैं। उस स्टेज तक जाएंगे तो हमें हर चीज समझ में, दैट इज इटर्नल। इससे भी ऊपर हम ब्रह्मास्म में भी से भी ऊपर हम पहुंच जाएंगे। तो अब आप एक सिंपल इसमें आप समझेंगे, इंद्रधनुष में यही सातों रंग होता है। जब इंद्रधनुष, सूरज में 7 रंग होता है लेकिन दिखता हमें एक ही, दैट इज सहस्रार। तो हम ऐसे तो हम ऐसे ओपन आंखों से हम देखते हैं, तो कहाँ हम सूरज को देख पाते हैं, इतना ये होता है इसका शाख अग्नि, नहीं देख पाते। वैसे ही हमारे अंदर का भगवान को, अपना गॉड ने खुद को देखने के लिए हमें वो वाला चक्षु, उसी चक्षु को पाने के लिए हम ध्यान करते। वो ध्यान का पहला सीढ़ी हमें सबसे क्या मिल रहा है, हमें हम रोग से निरोगी हो रहे हैं। यही एक फंडा लेके चलना है।
जब हम बॉडी में रहते हैं तो सबसे ज्यादा परेशान होते हैं हम रोग से। जब रोग से मुक्ति हमें ध्यान करने से, कोई बिना मेडिसिन का ध्यान करने से हम निरोगी हो रहे, तो क्यों ना करें? वो चीज को हमें अपने मन में, अपने आप में प्रैक्टिस करना है। कोई आपके आसपास में कोई बहुत ज्यादा बीमारी में भी है, तो आप जितने भी सीखे उतने ही उनको बता दीजिए, आप करो, देख लो उसका। इतने भी बेड में पड़े हैं तो आप उनको सिंपल ऐसा करने के लिए बोले, लेटे लेटे भी करें, तो उस चीज से क्या है, आपको भी अंदर से संतुष्टि आती जाएगी, आपको और ध्यान करने में ये मिलेगा, एक तरह का इंस्पिरेशन मिलेगा। चलिए फिर हम ध्यान करते हैं शुरू। और इसको हम इसी को बोला जाता है 7x7। तो हम उस स्टेज में जाएंगे सहस्रार चक्र तक, तो बुद्धा बनेंगे, साईं बाबा बनेंगे, जितने भी भगवानों का नाम ले रहे, योगियों का नाम ले रहे, वो सारे हम बन जाएंगे। उसी को बनाने के लिए हमें करना क्या है, ध्यान करना है। नहीं भैया हमें भगवानों का नाम नहीं बनना है, तो हमें हेल्थ तो ठीक करने के लिए बनना ही है। नहीं बनने वालों के लिए तो हम जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं उनका संस्कार है, पिछले जन्म का कर्म वो साथ देगा। तो अभी देखिए हमने कितने लोगों को बोल रहे, तो उसमें से 4 5 8 10 लोग कर रहे हैं, तो उतना उनको कहीं ना कहीं वो 20 होगा पिछले जन्म का, तभी वो चीज उनको करने के लिए बोलता है। तो हर कोई बना तो पूरा दुनिया ही भगवानमय हो गया, हर को वो तो महसूस होने लग गया, तो वो चीज को तो कोई इमेजिन करके देखे कितना सुंदर, उसी चीज को बोलते हैं हम सत्युग। वो चीज होता है, चक्र ये चलता रहता है, तो वो चक्र रिटर्न घूमेगा तो वो भी आ जाएगा। तो चलिए फिर हम ध्यान में, ये हिंदी में भी है, तो आप इसमें मैं हिंदी में भी रख दूंगी आगे, वीडियो जब चलेगा तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ही रख रही हूँ मैं, बहुत लंबा लंबा नोट्स नहीं आप लोगों को, हमें इतना भी ध्यान ही नहीं मतलब ऐसा लगता है ना, ये तो हमें बुक बुक पढ़ा, आप पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा, इसमें आते आते हमें खुद लगता है, महसूस करे पढ़े अच्छा लगता है। चलिए ठीक है, बैठ जाइए ध्यान के लिए, सब अपने अपने पोजीशन ले लिए। ध्यान का जो प्रोसीजर है, आपका हाथ इंटरलॉक करिए, इंटरलॉक करके गोद में रखिए, चश्मा पहने हुए तो साइड में रख दीजिए, पानी पी लीजिए थोड़ा सा, फिर योग ध्यान के बाद भी पानी पिया करिए, ये प्रैक्टिस हमेशा रख लीजिए, अच्छा लगता है। ठीक है, धीरे से आइज बंद करिए, अपना आंख बंद करिए, कोमलता से नेत्र बंद करिए। नेत्र बंद करते ही हमारे अंदर अंतर्मुखी हो जाए, बाहर शरीर से हटके हम अंतर्मुखी होते हैं, अपना अंतर्यान इनर जर्नी स्टार्ट करने के लिए हमारा मन शुरू तैयार हो जाता है। हमें क्या करना है, आनापानसति ध्यान करना है। इतना सरल ध्यान का विधि बताया, हम हर टाइप का सुनते आए हैं, रिजल्ट इसमें आप खुद ही आप महसूस कर सकते हैं, इसमें हमें रिजल्ट मिले या नहीं मिला, तभी वो अंदर से हमें वो चीज अच्छी होता है, तो लगता है ना, हमारा खुद मन बोलता है करना है ये चीज। तो कितना ध्यान मैं भी करते आई हूँ, मुझे इसमें अच्छा अट्रैक्शन हो गया, रिजल्ट आ गया, तो मुझे इसमें अडॉप्ट होने में इजी हो गया। तो इसमें कुछ नहीं करना है, सांसों पे ध्यान लेना है, श्वास पे ध्यान देते लेते ही वो चमत्कार ऐसे होता है, वो रियलिटी है, हम चमत्कार बोलेंगे, तो ऐसे ऐसे अंदर होने लगता है, तो वो चीज से तो हमें ऐसा लगता है कभी कभी कब हम इस पे बैठ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जस्ट अपना अंदर आते हुए श्वास और बाहर जाते हुए श्वासों को कोमलता से, निर्मलता से, प्यार से उसको ऑब्जर्व करना है। कंटिन्यूअसली अपने सांसों को देखते जाइए, सुनते जाइए, महसूस करते जाइए, इसी को कहते हैं आनापान सती ध्यान। ऑब्जर्व करते जाइए अपने ध्यानों, अपने श्वासों को, धीरे से श्वास अंदर लीजिए, बाहर छोड़िए। इसी चीज को कंटिन्यूअसली देखते जाइए, सुनते जाइए, उसी में खोते जाइए। जैसे जैसे आप उसमें खो जाएंगे, अपने शरीर में, विश्व में प्राण शक्ति एंटर हो जाएगी। जैसे प्राण शक्ति अपने शरीर में आ जाएगी, पूरे अपने लाखों नाड़ियां है, उस नाड़ियों को शुद्ध करती जाएगी। इस नाड़ी शुद्ध हो जाएगी तो अपना शरीर के हम सारे रोग से निरोग हो जाएंगे, निरोगी हो जाएंगे। ध्यान यानी यही मेडिटेशन, मतलब
रोग से निरोगी होना है, शब्द से निश्चित की ओर चलना है और अशांति से शांति की ओर चलना है। सुनते जाइए, अपना श्वासों को देखते जाइए। कोई उस पर प्रेशर नहीं है, कोई होल्ड रोकना नहीं है, ना ही कोई रेचक और कुंभक नहीं करना है। ये एक तरह का सहज प्राणायाम कहते हैं इसको। इसका जो विधि है ना, ये अष्टांग मार्ग को भी सूचित किया जाता है। जैसे अपना पतंजलि जी ने अष्टांग मार्ग बोला है, वो फर्स्ट स्टेप से लेके हमें आठवां जो होता है समाधि, ये आठों इसी में समाया गया है। इसको हम मन से करेंगे तो हम अष्टांग मार्ग को भी फॉलो करने वाले चीज भी इसमें हो जाता है। ध्यान करते जाइए, धीरे धीरे अपने विचार शून्य होते जाएंगे, कम होते होते। जैसे मंकी के मन में इतने सारे विचार थॉट्स कूदते रहते तो मंकी है। जैसे जैसे थॉट कम होते होते जीरो हो जाएगा तो हम पवन पुत्र हो जाएंगे, यानी हम ध्यान के इसमें अग्रसर हो जाएंगे। ध्यान में आ गए तो हम अपने आत्मा को पहचानने लगेंगे। आत्मा को पहचानने के बाद परमात्मा बनने में टाइम नहीं लगेगा। आत्मा और परमात्मा का मिलन अपने आप हो जाएगा। उसी इसमें आप खो जाइए, ध्यान में मग्न होते जाइए। मैं अब भी म्यूजिक लगाऊंगी, म्यूजिक के साथ अपना ध्यान कंटिन्यू करिए। आपका मन इधर उधर भटकने लग गया तो तुरंत आप अपना विचारों को शून्य करने के लिए, विचारों को कम करने के लिए अपना श्वास पे ध्यान ले आइए।
फ्रेंड्स 2 मिनट मौन ध्यान करते हैं। लास्ट 10 सेकेंड्स। जो डीप ध्यान में वो कंटिन्यू करें, जो ध्यान से बाहर आ गए धीरे धीरे अपने शरीर में आ जाइए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। धीरे से अपना हाथ खोल के आंखों के सामने रखिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब हाथ सामने ले आते हुए आंख खोल के अपने उंगलियों को देख लीजिए। उंगली में भी जो एनर्जी आया रहता है ना, वो आंखों में चला जाए। धन्यवाद करिए अपने शरीर के अंगांगों को, सारे ऋषि मुनियों को, प्रकृति को, जो हमें ध्यान में साथ दिया, और सारे अपने साथियों को, शरणार्थियों को भी हम धन्यवाद करते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। ध्यान में भाग लेने के लिए सारे ध्यानार्थियों को अपने ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन ग्रुप की तरफ से सबको धन्यवाद कहते हैं।